कन फूंकत गुरु लाख हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान। आप तो नरक चले साथ लिए जजमान। गुरु जब भी बनाओ सोच समझ कर बनाओ, क्योंकि गुरु ही इस धरती का भगवान है। एक बार जिसको आप गुरु बना लो, फिर उसी के श्री चरणों में अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी आस्था, अपनी सारी श्रद्धा समर्पित कर दो। बार बार गुरु नहीं बदले जाते, बार बार भगवान नहीं बदले जाते, बार बार माँ बाप नहीं बदले जाते। गुरु एक ही बार बनता है। दुनिया चाहे आपके गुरु के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी श्रद्धा, अपनी अटूट आस्था, अपना अटूट प्रेम, अपना अटूट विश्वास गुरु चरणों में हमेशा लगाए रखो, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिला सकते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिनको बिंदियों मिलाए। गुरु के बिना, गुरु की भक्ति के बिना, गुरु में श्रद्धा के बिना, गुरु में विश्वास के बिना, गुरु में आस्था के बिना गोविंद नहीं मिल सकते, भगवान नहीं मिल सकते। गुरु ही हमारे और भगवान के बीच का सेतु है। गुरु ही हमें अपने इष्ट देव से, अपने परमेश्वर से मिला सकता है, अपने राम से मिलन करवा सकता है। मेरे राम जी इष्ट हैं, राम जी मेरे इष्ट हैं, लेकिन जब वो मानव अवतार में इस धरती पर आए थे, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने भी गुरु बनाए थे। इसलिए अपने गुरु के श्री चरणों में अपनी आस्था हमेशा बनाए रखो। जब तक आपने कोई गुरु नहीं बनाया, आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, तब तक आप बिल्कुल आजाद हैं। आप सोचिए, समझिए, परखिए, फिर उसके बाद गुरु बनाइए। लेकिन जब आपने एक बार गुरु बना लिया, फिर उन्हीं के चरणों में अपना सारा जीवन लगा दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल से होंगे, और आपकी कुशलता के लिए भगवान के श्री चरणों में हमेशा प्रार्थी रहता हूं। दोस्तों, बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं खुद हैरान हूं कि हनुमान चालीसा हम रोज पढ़ते हैं। कोई दिन में 7 बार पढ़ता है, कोई दिन में 11 बार पढ़ता है, कोई 51 बार पढ़ता है, कोई तो 100 बार हनुमान चालीसा रोज की पढ़ते हैं। लेकिन कहते हैं हम पर हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, हमें हनुमान जी की कृपा नहीं मिल रही। हनुमान जी कृपा कैसे करते हैं, कब करते हैं? हम तो रोज का 7 बार हनुमान चालीसा का जप करते हैं, 11 बार करते हैं, कोई 31 बार कर रहा है, कोई 7 बार कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें हनुमान जी की कृपा नहीं मिल रही। हमारा जीवन जैसे पहले चल रहा था, उसी तरह अब चल रहा है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसको आप निस्वार्थ भाव से कीजिए। इस मन में स्वार्थ रखकर बिल्कुल ना कीजिए। हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था मानकर चलिए, हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था बनाकर फिर पाठ कीजिए। आप अपने मन में कोई स्वार्थ लेकर पाठ करेंगे, कोई मतलब लेकर करेंगे, तो हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? हनुमान जी को कोई पकड़ पाया है क्या? आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। हनुमान जी तो प्रेम के वश हैं। प्रेम वश आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। हनुमान जी तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा आते हैं, अपने भक्तों की मदद के लिए, अपने भक्त का संकट दूर करने के लिए हनुमान जी उसी वक्त पहुंचते हैं।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संत के रखवाले हैं, उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन साधु और संत की अगर आपके मन में छल है, आपके मन में कपट है, आप किसी की निंदा करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप किसी की चुगली करते हैं, आप किसी से बैर पालते हैं, आप किसी का बुरा करते हैं, आप किसी का बुरा चाहते हैं, तो आप कहाँ के संत हुए? फिर तो आप संत नहीं हुए, आप दानव हुए। और हनुमान जी तो संतों की रक्षा के लिए आते हैं, दानवों का तो वो दलन करते हैं, दमन करते हैं। इसलिए संत बनिए, अपने मन में जो मैल है उसको दूर कीजिए। अगर दूर नहीं होता, छल कपट दूर नहीं होता, बैर दूर नहीं होता, द्वेष दूर नहीं होता, अभिमान अहंकार मंत दूर नहीं होता, तो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर जो ऐब हैं, मेरे अंदर जो गलत आचरण है, उनको सुधारिए, उनको ठीक कीजिए। मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। जो मार्ग मुझे आप तक लेके जाए, मैं उस मार्ग पर चलना चाहता हूँ। आप एक कदम बढ़ाएंगे, यकीन करना हनुमान जी आपको बांह पकड़ के खींच लेंगे अपनी तरफ। लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। जरूरत आपको है, जरूरत हमको है। हनुमान जी तो दीनहीन के रखवाले हैं, दीनहीनों की रक्षा करने के लिए उसी वक्त उनकी पुकार सुनकर आते हैं। तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुंदरकांड में आता है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो राम नाम की आवाज उन्हें सुनाई दी। राम राम कोई कहता सुना। उन्होंने देखा इस लंका नगरी में जहां चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हैं, वहां राम राम कौन कहने वाला है। बाद में उनका परिचय विभीषण जी से हुआ। तो हनुमान जी ने उनके कान में मंत्र दिया। वो क्या मंत्र था ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन वो मंत्र ऐसा कहा जाता है राम राम का ही मंत्र था। पहले विभीषण जी अपनी तरफ से अपनी मर्जी से राम राम बोलते थे, लेकिन जब हनुमान जी ने उनके कान में राम राम बोला तो वो गुरु मंत्र बन गया। हनुमान जी विभीषण जी के गुरु बन गए और उन्होंने अंत में आकर विभीषण का मिलन प्रभु श्री राम जी से करवाया। हनुमान जी सेतु बने। अगर आपको पता नहीं चलता कि हम किसको गुरु बनाएं, किसी को गुरु नहीं बनाएं, कौन गुरु हमें प्रभु से मिला सकता है, कौन गुरु प्रभु से नहीं मिला सकता है, अगर आप में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना समर्थ नहीं है, तो अपने आप को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए और कहिए, हे हनुमान जी आप ही हमारे गुरु हैं, मैं आपका हुआ, आप मेरे हुए, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे संभालिए, आप ही मुझे इस जगत की डूबती नैया से पार लगाइए, इस भवसागर से पार लगाइए, अपने श्री चरणों में जगह दीजिए, अपने श्री चरणों में बिठाकर मुझे प्रभु श्री राम जी से मिलन करवाइए। और यकीन मानिए जब आप श्री चरणों में पहुंचेंगे हनुमान जी के, हनुमान जी आपको श्री राम जी से जरूर मिलाएंगे, आपका मिलन श्री राम जी से जरूर होगा। लेकिन उसके लिए पहले प्रभु हनुमान जी के श्री चरणों में आना पड़ेगा। और जब तक हनुमान जी नहीं मिलेंगे राम जी कभी मिल नहीं पाएंगे। बाद में जब श्री राम जी मिले तो सब जानते हैं विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। हनुमान जी ही हमें
भगवान से मिला सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अपने अंदर के अहंकार को, घमंड को, अभिमान को, द्वेष को, छल को, कपट को मिटाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं मिटेगा हम संत नहीं बनेंगे, और जब तक हम संत नहीं बनेंगे हमें हनुमंत नहीं मिलेंगे। हनुमंत उन्हीं को मिलते हैं जो संत होते हैं। संत और हनुमंत का जब मिलन होता है तो भगवंत मिलते हैं। आज की कथा में आपको हनुमान जी के सत्य घटना पर सुनाऊंगा। कलयुग की घटना है, कैसे एक संत को हनुमान जी ने भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और भैया भरत जी के दर्शन करवाए। लेकिन आस्था सच्ची होनी चाहिए, प्रभु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान में हमारा विश्वास है, अपने गुरु पर हमारा विश्वास है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे कुछ लोग उद्दंड करते हैं, अपने धर्म के ऊपर बहस करते हैं, अपने धर्म को नीचा दिखाते हैं,